कोनिचिडोगुस। तो कैसे आप सभी लोग, होप सभी लोग अच्छे होंगे। इची एक ऐसा जॉनरा जो लगभग सभी को पसंद है, एंड अगर इसके साथ हारेम जोड़ दिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आज मैं एक ऐसे ही एनिमे के बारे में रिव्यू करने वाला हूँ जिसका जॉनरा है इची हारेम शोनेन एंड साइफाई, एंड इस एनिमे का नाम है वर्ड्स एंड हारेम। सबसे पहले बात करते हैं इस एनिमे के प्लॉट के बारे में। साल है 2040 एंड दुनिया पे एक ऐसा वायरस ने अटैक कर दिया है जिसके वजह से 99.99% कीटाणु नहीं आदमी मेल्स मर गए हैं दुनिया के, एंड अभी सिर्फ 5 ही लड़के बचे हैं जिन्हें कोल्ड स्लीप की मदद से ज़िंदा रखा गया है। एंड फिर हमें एनिमे में 5 साल का एक गैप दिखाया जाता है, एंड अभी साल है 2045 एंड 5 आदमियों से एक लड़का जागता है, एंड इसका नाम होता है मिज़ुहारा रेइतो, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, फर्स्ट मेन कैरेक्टर। एंड वो जागने के बाद उसका एक ही काम होगा कि बच्चे पैदा करना, क्योंकि 5 साल में कोई लड़का नहीं था। ऑब्वियसली वर्ल्ड का पॉपुलेशन बहुत ही कम होते जा रहा है। लेकिन ये जागने के बाद ये महाशय कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एक गर्लफ्रेंड था 5 साल पहले एंड उसके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। वो वर्जिनिटी सिर्फ उसी के साथ लूज़ करना चाहता है, एंड किसी लड़की की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखना चाहता है। एंड ये सुनने के बाद मेरा दिमाग एकदम हिल गया है, क्योंकि भाई आदमी है 5 एंड लड़की है 5 मिलियन। आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली इसके पास मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन, एक लड़के के लिए 1 मिलियन लड़की तो होगी ही, लेकिन फिर भी ये महाशय एक ही लड़की के पीछे पागल है। ऐसा लॉयल बंदा तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में भी कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये एनीमे ऐसा ही चला तो फिर इसमें इच सीन्स कहाँ से होंगे। फिर हम जाते हैं हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि है दोई सोउता, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सूटेबल कैरेक्टर है इची एनिमे के लिए, क्योंकि 5 साल पहले जब बहुत सारे मेल्स जिंदा थे तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुली किया जाता था, एंड बहुत सारी लड़कियां भी इसे बुली करते थे। लेकिन अब जब 5 साल बाद वो अकेला बचा है, एंड जितने भी बुली करते थे आदमी मतलब बंदे उसे, वो तो मर गए हैं, एंड अभी जो लड़कियां हैं जो उसे बुली करती थी उन्हें भी वो अच्छे से धोता है, एंड उसके पास बहुत से लड़कियां हैं तो फिर वो जो चाहे वो कर सकता है, एंड वो वही करता है। स्कूल के क्लासरूम में, छत के टेरेस पे, मतलब कि क्या कह रहा हूँ, स्कूल के टेरेस पे, बाथरूम में, लाइब्रेरी में, एंड हर कहीं भी, जहाँ कहीं भी वो लड़कियों को देखता है वहीं पे वो शुरू हो जाता है। एंड यस, दिस इज़ द इची सीन्स ऑफ दिस एनिमे। ये मैं कहूँ तो ये जो एनिमे आया था उसका नाम क्या है, रीडो ऑफ हेलर जो एनिमे था, उससे भी ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का इची एनिमे है, एकदम हिंट है स्टोरी लाइन वाला। अगर आप इसके प्लॉट की वजह से इस एनिमे को देखना चाहते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि आप ये एनिमे मत देखिए, क्योंकि इस पे कोई भी प्लॉट ही नहीं है। जो प्लॉट इन्होंने सजाया है वो तो एकदम क्या ही कहूँ, कोई प्लॉट ही नहीं है, एकदम बेकार बकवास है। लेकिन अगर आप इची सीन्स के लिए एंड फैन सर्विस के लिए एनिमे देखना चाहती है तो फिर ये एनिमे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एंड इसका एनिमेशन किया है गोकुमी एंड एक्सिस स्टूडियो ने, एंड इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। खास करके इची सीन्स में तो इन्होंने मास्टर लेवल, गॉड लेवल एनिमेशन किया है। एंड अगर आप ये एनिमे देखना चाहते हैं तो फिर ज़रूर इसका अनसेंसर्ड वर्जन देखना, क्योंकि सेंसर्ड में अगर आप देखने जाएंगे तो फिर आपका वक्त का सिर्फ बर्बादी ही होगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये एनिमे देख के आप एक अच्छा टाइम पास करना चाहते हैं तो फिर आप ये एनिमे मत देखिए, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो आपका वक्त का सिर्फ बर्बादी ही होगा। मैं भी इस एनिमे को नहीं देखता, लेकिन मुझे इस पर एक वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने ये एनिमे को देखा है। अभी तक इस एनिमे का 9 एपिसोड आया है, एंड ये वीडियो एडिट करते करते शायद बाकी के 2 एपिसोड आ जाएंगे। कुल मिला के इसके 11 एपिसोड आने वाले हैं। इसका अगले सीज़न भी शायद आ सकता है, क्योंकि अभी तक हमें 2 कैरेक्टर को ही दिखाया गया है, बाकी के 3 लड़के बचे हैं, मतलब 3 लड़कों को दिखाया गया है, एंड अभी भी 2 लड़के बचे हैं जिनको हमें पहले सीज़न में नहीं दिखाया गया है, एंड सिर्फ 2 एपिसोड बाकी है।
सो शायद इसका सेकेंड एक सीज़न आ सकता है। एंड मैं पर्सनली कहूँ तो ये एनीमे मुझे उतना खास नहीं लगा एंड उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा। एंड मेन कैरेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो फिर मैं बोलूँगा कि मिज़ोरा रेई तो हमारा मेन कैरेक्टर है, लेकिन मुझे दोई सोता ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि इस एनीमे में एक कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। खैर जो भी हो, आज का वीडियो यही तक था। हाँ मुझे पता है आप लोग मुझे थरकी समझ रहे होंगे एंड कुछ भी नहीं कर सकता मैं इसमें क्योंकि वीडियो से ही मैंने कुछ ऐसे डाले हैं। सो आगे चल के थोड़े अच्छे वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी तो हमारे हाथ में समय बहुत ही कम है क्योंकि हम अपने पढ़ाई के साथ बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं एंड हमें कुछ ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे जो कि समय कम लगे बनाने में एंड व्यूज़ भी ज़्यादा आए। सो इस तरीके के वीडियोस में समय कम लगता है एंड या व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर रिव्यू बनाए हैं। आगे और एक रिव्यू वीडियो आएगा तो फिर इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड पास का बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखना। एंड अगर ये एनीमे आपको देखना है तो फिर जाके देख डालो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके जाना। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनीमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आ रा, सा यो नाら